ये कोई साधारण निशान नहीं, ये भगवान विष्णु के असली पद चिन्ह है। लेकिन ये यहाँ किसी पूजा के लिए नहीं, बल्कि एक महाशक्तिशाली असुर की छाती को हमेशा के लिए दबाए रखने के लिए है। यह कहानी है असुर गयासुर की। लेकिन रुकिए, वह कोई पापी या दुष्ट राक्षस नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का इतना बड़ा भक्त था कि उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान पा लिया। वरदान था, जो भी मुझे देख लेगा या छू लेगा उसे सीधे मोक्ष मिल जाएगा। यह वरदान इतना शक्तिशाली था कि हर पापी भी सीधे मोक्ष पाने लगा। स्वर्ग नर्क खाली हो गए और यमराज का काम ही बंद हो गया। जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ा तो देवताओं ने एक दिव्य छल किया। उन्होंने गयासुर से उसकी पवित्र देह पर यज्ञ करने की अनुमति मांगी। जैसे ही गयासुर लेटा, वह हिलने लगा। तब ब्रह्मा जी ने मृत्यु के देवता यमराज को आदेश दिया कि वो अपने लोक से एक विशाल धर्मशिला लेकर आएं और गयासुर की देह पर रख दें। लेकिन गयासुर फिर भी हिलता रहा। तब उसे स्थिर करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने उस विशाल धर्मशिला पर अपना दाहिना पैर रख दिया, जो हमेशा के लिए अंकित हो गया। भगवान के स्पर्श से गयासुर खुश था। उसने मृत्यु से पहले भगवान विष्णु से वरदान मांगा, मेरी यह देह दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ बने और जो यहाँ अपने पितरों का पिंड दान करेगा उन्हें सीधे मोक्ष मिलेगा। और भगवान के आशीर्वाद से गयासुर का वही शरीर आज बिहार का पवित्र गया शहर है। और जिस स्थान पर विष्णु ने पैर रखा था, वहीं पर बना है यह प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर। लेकिन रुकिए, इसी मंदिर के बगल में इस फल्गु नदी में कभी पानी नहीं दिखेगा। क्यों? कहते हैं, जब भगवान राम और लक्ष्मण अपने पिता के पिंड दान की सामग्री लेने गए थे, तब राजा दशरथ की आत्मा स्वयं प्रकट हो गई और उन्होंने माता सीता से ही पिंड दान मांग लिया। तब सीता जी ने फल्गु नदी की रेत से ही पिंड बनाए। उनके हाथों में रेत भी अन्न के पिंड के बराबर हो गए और फल्गु नदी एक गाय और एक ब्राह्मण को गवाह बनाया। लेकिन जब राम जी लौटे तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि बिना सामग्री के पिंड दान कैसे हो सकता है। और राम के अविश्वास को देखकर तीनों गवाह डर गए और झूठ बोल गए। तब क्रोधित होकर सीता जी ने तीनों को श्राप दे दिया और फल्गु नदी को श्राप मिला कि तुम हमेशा सतह के नीचे ही बहोगी। कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखें। क्या कभी सोचा है, मंदिर का प्रसाद हमेशा मीठा ही क्यों होता है? क्या है इसके पीछे का असली रहस्य? मीठा मतलब शुभ। हमारी संस्कृति में मीठे का अर्थ है खुशी, आनंद और सकारात्मकता। प्रसाद तो भगवान का आशीर्वाद है और आशीर्वाद हमेशा मीठा ही होता है ना? प्रसाद सात्विक होता है। घी, दूध और शक्कर, ये सभी सात्विक चीजें मन को शांत और तन को शुद्ध रखती हैं। तीखा, खट्टा या नमकीन भोजन मन में चंचलता और उत्तेजना लाता है, जबकि मीठा स्थिरता देता है। इसके पीछे विज्ञान भी है। जब हम मीठा खाते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। यही तो है फील गुड हार्मोन। मंदिर की शांति और ऊपर से यह मीठा प्रसाद, मिल गई ना डबल खुशी। सबसे बड़ा पौराणिक रहस्य, समुद्र मंथन की कथा याद है? जब अमृत निकला था तो वह मीठा था। प्रसाद को उसी अमृत का स्वरूप माना जाता है। भगवान के हाथों से मिला यह अंश हमें उनकी कृपा का अनुभव कराता है। मीठा सबको जोड़ता है, बच्चा हो या बुजुर्ग, मीठा हर कोई चाव से खाता है। प्रसाद का मुख्य उद्देश्य है सबको एक साथ जोड़ना और मिठास इस काम में सबसे आगे है। तो अगली बार जब आपको मंदिर में प्रसाद मिले तो उसके पीछे का यह गहरा अर्थ जरूर याद रखना। अब आप बताएं, आपका पसंदीदा प्रसाद कौन सा है? कमेंट्स में जरूर लिखें और ऐसे ही दिलचस्प तथ्यों के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें।